अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों को कैंसर में खुशामदीद। हमारी लेक्चर बॉटनी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। पहला जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन देखे जो कि एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक थे। और आज का जो हमारा पोर्शन है, नेक्स्ट वीडियो है, इसमें एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 9 तक के चैप्टर के 60 एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पे तमाम एमसीक्यू सॉल्व हैं और उनको मैंने एक्सप्लेन भी करूँगा, जिन्हें आप लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि एमसीक्यूज़ को जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। आप लोग तमाम इसकी स्लाइड देखिएगा उनको, और क्वेश्चन को साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। कहीं पे फिर आप लोगों को कोई एमसीक्यूज़ वगैरह क्लियर नहीं होता, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आप लोगों को, तैयारी भी मैक्सिमम तरीके से हो पाएगी। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फेज इन विच डेथ रेट इज इक्वल टू द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रेट इज। पहला क्वेश्चन बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में है, ग्रोथ की फेजेस के बारे में। अब जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया की जो फेजेस हैं ग्रोथ के बारे में, उसमें कौन सी फेज़ के अंदर उनका डेथ रेट, उनकी रिप्रोडक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन, जब वो तादाद अपनी इंक्रीज़ करता है उसके बराबर होता है, वो होता है स्टेशनरी फेज़। क्वेश्चन नंबर 2 में है कौन सी एंटीबायोटिक है जो बच्चों के अंदर उनके टीथ के कलर को डैमेज करती है, वो है टेट्रासाइक्लिन, सी ऑप्शन। जो टेट्रासाइक्लिन है वो टीथ के एनामल को काफ़ी हद तक डैमेज करती है। ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड। बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करते हैं, हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया बतौर डिकम्पोजर काम करते हैं, और जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे बैक्टीरिया एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो उनको ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करता है, और बैक्टीरिया उसको बतौर खुराक यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस डिकम्पोजिशन की बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को कहेंगे कि ये सैप्रोफिटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, रॉड शेप बैक्टीरिया अपीयर टू बी इन पेयर अरेंजमेंट, इट इज टर्म्ड एज। कि रॉड शेप बैक्टीरिया जिनको हम लोग बेसिलस कहते हैं, जब वो पेयर की शक्ल में होते हैं तो उनकी इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को डाइप्लोबेसिलाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरिया हैव सिंगल क्रोमोसोम दे आर। बैक्टीरिया के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, तो उसकी बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो सिंगल क्रोमोसोम का यहाँ पर मतलब ये है कि बैक्टीरिया के पास एक्चुअली में सिंगल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसकी बिना पर हम इसे हेप्लाइड कहते हैं कि बैक्टीरिया तमाम हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 6, अ थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल। ये बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में क्वेश्चन है। बैक्टीरिया की 3 शेप होती है बेसिकली, स्फेरिकल जिन्हें हम कोक्साई कहते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं जिन्हें बेसिलाई कहते हैं, और उसके बाद 3 आता है स्प्रिंग नुमा बैक्टीरिया जिन्हें हम स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऐसा स्पाइरल बैक्टीरिया जो कि थिन भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, वो होता है स्पाइरोकीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 7, कि बैक्टीरिया इफ डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस इन 3 प्लेन्स इट विल प्रोड्यूस अ क्यूब ऑफ 8 कोक्साई विच इज नेम्ड एज। जब बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया, कोक्साई बैक्टीरिया 3 प्लेन ऑफ डिवीजन में होते हैं तो उनकी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? उनकी अरेंजमेंट को सार्सिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन। 8 क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया पोजेस अ यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया के पास कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल होता है? वो होता है इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया विच लैक फ्लैजेला। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, हम उन्हें कहते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि उसके पास फ्लैजेला नहीं है तो वो फिर हरकत कैसे करेगा? बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के ज़रिए अपनी क्या करेगा? लोकोमोशन, मूवमेंट का प्रोसेस अंजाम देगा। क्वेश्चन नंबर 10, कि चेन ऑफ सेल विच आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेज शीट आर कॉल्ड। जब बैक्टीरिया के सेल चेन की अरेंजमेंट में होते हैं और उनको म्यूसिलेज ने अरेंज किया होता है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं, और ट्राइकोम की शक्ल में मोस्टली साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, रॉबर्ट कॉच ने 4 पास्टुलेट दिए थे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बारे में। 11 का ए ऑप्शन। 12 ऑप्शन में साइनोबैक्टीरिया के पास रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है? तो साइनोबैक्टीरिया अपना जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है यूज़ करने के बाद जो इजाफी मटेरियल बचता है वो उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंपाइलोबैक्टर रिक्वायर अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज। कंपाइलोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया है जिसको अपनी ग्रोथ करने के लिए थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? माइक्रो एरोफिलिक कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन काज। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वो एंटीबायोटिक है जिसका साइड इफेक्ट यानी कि मिस यूज़ करने पे कौन सा है कि वो हमारी समाज को मुतासर करते हैं, डेफनेस प्रॉब्लम काज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल ठीक है। 16 ऑप्शन है, अमीबा अपनी खुराक किस मेथड के यानी किस स्ट्रक्चर के ज़रिए हासिल करते हैं और मूव भी करते हैं? तो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट होती है वो उसकी साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन के जरिए होती है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, और इसी सूडोपोडिया के जरिए बैक्टीरिया अपनी खुराक भी हासिल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग। तो ये क्वेश्चन भी बैक्टीरिया की ग्रोथ फेजेस के बारे में है कि वो कौन सी फेज़ है जिस पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ अपने डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो है लॉग फेज। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिसयूज़ ऑफ पेंसिलिन। एंटीबायोटिक पेंसिलिन है, अगर हम इसका मिसयूज़ करते हैं तो ये एलर्जी काज करता है। तो 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 19 क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया में रिजर्व फूड मटेरियल किस शक्ल में होता है? वो ग्लाइकोजन की शक्ल में होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरियल एंडोस्पोर फंक्शन इन। बैक्टीरिया एंडोस्पोर क्यों बनाता है और फिर इसका फंक्शन क्या है? इसका ऑप्शन है सी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं, जैसे वाटर उसमें टेम्परेचर है, मॉइस्चर टेम्परेचर आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, और ऐसी तमाम अनफेवरेबल कंडीशंस जिसमें डेजिकेशन भी है, तो अगर उस दौरान भी बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को जारी रखता है तो वो उसकी बॉडी को, उनके स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो एंडोस्पोर भी बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के काबिल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरियल सेल। सेल मेम्ब्रेन भी सब बैक्टीरिया में होता है, न्यूक्लियर उसका खुद का यानी कि सेंट्रल पोर्शन है जहाँ पे क्रोमेटिन होता है, राइबोसोम भी सब बैक्टीरिया में होता है, लेकिन कैप्सूल सब तमाम बैक्टीरिया में नहीं होता। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है हम उनको एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल वॉल फंक्शन। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा विच इज़ यूज टू रिलीव द वन काइंड ऑफ हेडेक माइग्रेन। तो कौन सा केमिकल है जो हेडेक माइग्रेन की फॉर्म में होता है तो उसको रिलीव करता है, वो है एर्गोटीन। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन। 24 में है, नॉन हाइफल फंगस इनमें से कौन सा है? वो है यीस्ट। एस्कोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखता है, ये यूनिसेलुलर फंगस है, इसकी बॉडी हाइफा की शक्ल में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस किंगडम को हम किंगडम ऑफ रिसाइकलर कहते हैं? जो रिसाइकलिंग करते हैं यानी डिकम्पोजिशन करते हैं वो है फंजाई। किंगडम फंजाई इज आल्सो नोन एज किंगडम ऑफ रिसाइकलर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन फंजाई वर प्लेस्ड इन। कि स्टार्ट में जानदारों की क्लासिफिकेशन के हवाले से जो किंगडम सिस्टम बनाए गए थे उनमें फंजाई को किस किंगडम में रखा गया था? क्योंकि 2 किंगडम थे, एनिमेलिया था, दूसरा प्लांटी था, तो सेल वॉल की बुनियाद पर फंजाई को प्लांटी किंगडम में रखा गया था। तो 26 का ए ऑप्शन है। 27 है, यूनिसेलुलर फंगस विच इज़ नॉन हाइफल, वो है यीस्ट।
और 28 है कौन सा किंगडम रिसाइकलर है, फंजाई। और क्वेश्चन नंबर 29, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग अराउंड नीमाटोडा इज फॉर्म्ड बाय, क्योंकि पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर है तो इसमें जो फंजाई नीमाटोडा के गिर्द कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाता है और वहाँ से खुराक हासिल करता है, तो वो कौन सी फंजाई आर्थ्रोपोडायरस है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है टाइप्स ऑफ लाइकन विच टाइटली अटैच टू द रॉक्स। चट्टानों के साथ जो यानी कि लाइकन वहाँ पे टाइटली अटैच होता है, टाइटली बाउंड होगा, तो लाइकन की कौन सी फॉर्म होती है, वो होते हैं क्रस्टोस। क्वेश्चन नंबर 30 का है डी ऑप्शन क्रस्टोस। क्वेश्चन नंबर 31 है माइकोराइजी आर फाउंड इन अबाउट वास्कुलर प्लांट। कितने वास्कुलर प्लांट के साथ माइकोराइजल वहाँ पे अटैचमेंट होती है, माइकोराइजा फॉर्मेशन होती है, वो है 95% के करीब वास्कुलर प्लांट हैं जो माइकोराइजा बना के रहते हैं, क्योंकि माइकोराइजा उनके लिए बहुत यानी इफेक्टिव साबित होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर फंजाई होते हैं जो ज़मीन में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन करती है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में उनको चेंज करते हैं सिंपल कंपाउंड में, जिनको रूट्स ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ को बेहतर तरीके से शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में कि कितनी पीएच पे बैक्टीरिया नॉर्मल ग्रो करते हैं अपनी, वो है 2 to 9। क्वेश्चन नंबर 33 है स्पोर्स इन स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस। स्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, तो वो स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर कितने प्रोसेस के जरिए बनते हैं, वो सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं और एसेक्सुअल तरीके से स्पोर भी बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम। यहाँ पे माइसीलियम से मुराद है फंगस की बॉडी, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू माइसीलियम फ्रॉम ईच ब्रोकन सेगमेंट। के माइसीलियम क्योंकि आप यानी कि सब आप इस माइसीलियम बना होता है हाइफी से, हाइफी की कलेक्शन को माइसीलियम कहते हैं। तो माइसीलियम में जो हाइफी होती है वो जब ब्रेक करती है, उसके ब्रेक करने से काफ़ी सारे सेगमेंट बनते हैं और हर एक सेगमेंट क्या करता है फिर न्यू माइसीलियम में ग्रो कर जाता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, बेसिकली ये एक एसेक्सुअल मेथड है फंगस की बॉडी के बनने का। और क्वेश्चन नंबर 34 का है फ्रेगमेंटेशन। के फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में माइसीलियम में मौजूद जो हाइफी होती है वो ब्रेक करती है, ब्रोकन पार्ट फिर क्या करते हैं ग्रोथ करके न्यू बॉडी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म यूनिसेलुलर यीस्ट रिप्रोड्यूस। जो यीस्ट है यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंगस है, ये बडिंग करके अपनी ग्रोथ करता है, यानी यीस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग का प्रोसेस परफॉर्म करके अपनी तादाद को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें यह है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, जिसे हम फंगाई भी बोलते हैं, डाइकैरियोटिक हाइफी एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। के डाइकैरियोटिक फेज हाइफी में कि कौन सी फंजाई के अंदर ये फेज पाया जाता है, ये इनकी ग्रोथ के दौरान होता है। इसका 36 का ऑप्शन है बेसिडियोमाइसीट्स यानी बेसिडियोमाइकोटा। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ये है राइजोप्स। क्योंकि ये वाली फंजाई मोस्टली ना ब्रेड पे रोटी वगैरह के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसे हम अपनी उर्दू की ज़ुबान में इन्हें हम फफूंदी भी कहते हैं। तो 37 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। के किंगडम फंजाई का कौन सा ग्रुप है जिसके मेंबर ज़्यादा हैं, वो है एस्कोमाइकोटा। 38 का है बी ऑप्शन। 39 है हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ एस्कोमाइकोटा अकर इन लाइकन सिम्बियोटिक एसोसिएशन। कि एस्कोमाइकोटा की कितनी स्पीशीज हैं जो लाइकन बना के रहती हैं। अब यहाँ पे बताता चलूँ लाइकन क्या चीज़ है। लाइकन एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अल्गी एंड फंजाई और ये सक्सेशन को भी स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का है सी ऑप्शन। करीबन 50% टोटल फंजाई में 50% फंजाई एस्कोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है ऑल सच फंजाई इन विच सेक्सुअल फेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड आर प्रेजेंट इन। कि अब क्वेश्चन नंबर 40 का मतलब है कि अब तक जितनी भी फंजाई हैं उनके 4 ग्रुप्स हैं बेसिकली, तो इनमें कौन सी फंजाई ऐसी हैं जिनमें सेक्सुअल फेज अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया, वो है डिटिरोमाइसीट्स और जो डिटिरोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 41 है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में खुराक हासिल करने का कौन सा मेथड है? पेनिसिलिन डिड्यूरोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक। क्वेश्चन नंबर 42 है पेनिसिलिन कोनिडिया बना के अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए। कोनिडिया क्या चीज़ है? ये भी स्पोर फार्मेशन है, लेकिन ये स्पोरेंजिया में इनक्लोज नहीं होते, जिन्हें हम नेकेड स्पोर भी कहते हैं कोनिडिया। तो पेनिसिलिन कोनिडिया बना के अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 स्मॉल लीव्स हैविंग अ सिंगल अनडिवाइडेड वेन आर कॉल्ड। सबसे पहले यहाँ पे बताता चलूँ वेन क्या चीज़ है। ये प्लांट्स के अंदर वास्कुलर बंडल्स की लाइनिंग होती है। वास्कुलर बंडल मौजूद होते हैं जो प्लांट के मेसोफिल सेल तक पानी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रिपेयर्ड फूड की मूवमेंट करवाते हैं। तो ऐसे तमाम वो पत्ते जिनके अंदर सिर्फ एक वेन होती है जो मज़ीद डिवाइडेड नहीं होगी, यानी कि वेन से आगे वेनलेट्स वगैरह नहीं बनी होंगी, तो वो कौन से पत्ते होते हैं? वो होते हैं माइक्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 43 का है बी ऑप्शन माइक्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 44 है स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड विच प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया वन काइंड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। के जो स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड होता है, तो वो स्पोर किस प्रोसेस के ज़रिए बनाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड से बनते हैं वो मियासिस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 का है फीमेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में हम किस स्ट्रक्चर को कहते हैं? वो एम्ब्रियो सैक को कहते हैं, जिसके अंदर उसका फीमेल गेमेटोफाइट कंप्लीटली मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है अरेकस हाइपोचिया किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? ये फैबेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हॉर्सटेल कौन सी सब डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं? हॉर्सटेल एक ट्रैक्योफाइट है, ये स्फिनोप्सिडा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ स्पेशल प्रोसेस फाउंड इन। डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, क्योंकि इसमें इस प्रोसेस के ज़रिए जो पहली फर्टिलाइजेशन होगी उसके ज़रिए जाइगोट एम्ब्रियो बनता है और डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एंडोस्पर्म बनता है, और ये करेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्वीट पी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? लैथरस डोरेटस ए ऑप्शन 50 क्वेश्चन का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है सर्सिनेट वर्नेशन रेफर टू। अब वर्नेशन क्या चीज़ है? ये लीफ के अर्ली डेवलपमेंटल पैटर्न को कहते हैं। तो सर्सिनेट पैटर्न के अंदर जो लीव्स होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब लीफ बड की हालत में होता है और बड ओपन हो रही होती है, तो उसमें लीव्स के जो अर्ली लीव्स होता है जो ग्रो कर रहा है वो मुड़े हुई फॉर्म में होती हैं। तो सर्सिनेट वर्नेशन हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ लीफ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कौन सा आइंस है जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है? वो होता है मैग्नीशियम आइन, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब राइबोसोम जाके अटैच होते हैं वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन बनाने को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस मैकेनिज़्म के अंदर क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं वो 2 यूनिट में पाए जाते हैं, स्मॉलर और लार्जर। जब वो दोनों यूनिट मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके अटैच होते हैं तो उसके नतीजे में ही प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है। तो स्मॉलर और लार्जर जो राइबोसोम के पार्ट होते हैं इन दोनों को अटैच करता है मैग्नीशियम आयन। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन में मैग्नीशियम आयन की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है रस्ट डिजीज़ इज़ कास्ड बाय। ये पक्सेनिया के ज़रिए ये डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 2 काइंड ऑफ स्पोर आर प्रेजेंट इन 4 ऑप्शन, क्योंकि ये चारों प्लांट इसमें जो लाइकोपोडियम है, स्लेजिनेला है, एडियंटम है, ये तो है ट्रेक्योफाइट्स। एंथोसिरोस है, ये एंथोसिरोप्सिडा ब्रायोफाइट से ताल्लुक़ रखता है, वो तो हो गए होमोस्पोरस। लेकिन कुछ अर्ली जो वास्कुलर प्लांट थे वो भी होमोस्पोरस थे। इनमें जो स्लेजिनेला है ये 2 काइंड ऑफ स्पोर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है सोलनम ट्यूबरोसम, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 56 है, शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ, कौन से प्लांट के जूस से हम शुगर हासिल करते हैं? वो है शुगर केन, और शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम है सैक्रम ऑफिसिनेरम। क्वेश्चन नंबर 56 का है डी ऑप्शन। और 57 है एन आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ सीलिएट। सीलिएट कौन है? सीलिएट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिन्हें हम प्रोटोजोन कहते हैं। सीलिएट की कॉमन एग्जाम्पल क्या है? वो है पैरामेशियम। इसकी बॉडी के ऊपर एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जो उसको शेप भी देती है, वो होती है पेलिकल। 57 का है डी ऑप्शन। और 58 विच इज़ यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कौन सा केमिकल हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं? वो होता है लेवोस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 58 का है ए ऑप्शन, जिसका है लेवोस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 59 है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा क्या होता है? ये ट्रेक्योफाइट है। कि लाइकोप्सिडा द स्पोरोफाइट में हैव स्पोरेंशिया ऑफ टू काइंड्स। लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला वाला जो मेंबर है, इसमें दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। क्वेश्चन नंबर 60 है माइक्रोस्पोर ऑफ सीड प्लांट दैट कंटेन माइक्रोगेमेटोफाइट इंक्लूडेड गैमीट्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 60 का है पोलन ग्रेन। के सीड प्लांट में जो माइक्रोस्पोर होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, उनके अंदर माइक्रोस्पोर के अंदर जब माइक्रोगेमेटोफाइट डेवलप होता है और वो उसमें गैमिट्स भी पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या चीज़ है? ये एक बेसिकली माइक्रोस्पोर है। जब इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, जिसे माइक्रोगेमेटोफाइट कहते हैं, 2 स्पर्म सेल होते हैं और साथ इनमें ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। जब ये तमाम स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर में डेवलप हो जाते हैं, तब हम इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का है ऑप्शन पोलन ग्रेन। आज का जो टेस्ट था, एक बार फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये FSC पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 9 तक इस प्लांट पोर्शन वाला, इसमें तमाम पार्ट शामिल थे। जो आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व फॉर्म में देखे, इनको आप लोग हल कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नज़र आती है या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन पूछिएगा, डिस्कशन कीजिएगा। क्योंकि PPSC है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी का एक ही मेथड होता है और वो होता है डिस्कशन। आप लोग अपने पॉइंट्स पढ़ें, उनको डिस्कस करें, और अपने पॉइंट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछने हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि तमाम पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर तरीके से समझा सकूँ, और इंशाल्लाह समझाऊँगा भी।